नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हरियाणा की सच्चाई। फिलहाल सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट है कुछ दिन पहले ही आया था। उसमें जो है सीएम स्कूल ने जो है अव्वल आने का काम किया है। तो किस प्रकार से जो है बच्चों ने मेहनत की, तो यहाँ के जो डायरेक्टर है सीएम स्कूल से उनसे जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से वो मेहनत कराने का काम करते हैं। तो निशान जी, क्या कुछ कहना चाहें? लगातार आपका स्कूल जो है परफॉर्मेंस करता जा रहा है, पूरे हरियाणा में बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लगातार उपलब्धियां प्राप्त करता आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहें? जोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आप हमारे प्रोग्राम में पहुंचे। मैं बताना चाहूँगा शहरवासियों को कि सीनियर सेकेंडरी +2 क्लास का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, जिसमें 136 बच्चे टोटल थे हमारे पास और लगभग 121 बच्चों ने 80% से ऊपर मार्क्स हासिल किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही में हमारी गुड़िया चेतना ने साइंस स्ट्रीम के अंदर पूरे ज़िले में 2nd स्थान हासिल किया है। वो एक सम्मान की बात है बच्ची के लिए। इसको इसकी मेहनत का फल मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्ची आगे से आगे बहुत ही हमारा नाम रोशन करेगी। बात करें तो आज आपने जो है लड़कियां फर्स्ट आई थी, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उनका आज आपने सम्मान किया, उनके पेरेंट्स का सम्मान किया है। काफ़ी स्कूल ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपके दिमाग में कैसा ख्याल है कि भाई जो है पेरेंट्स का भी सम्मान होना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स के बिना तो बच्चे को, क्योंकि पहले जो पढ़ाई करवाने का पहला जो हक है तो माँ बाप का ही है। माँ बाप ही पहली शिक्षा देते हैं। मेरा मानना है एक माँ ही पहली गुरु होती है। जितनी अच्छे संस्कार, जितनी अच्छी शिक्षा घर में मिल सकती है बच्चे को, हमारा काम तो उसमें गाइड करना है। जो मेहनत होती है, जब टीचर माँ बाप मिलके काम करते हैं तभी बच्चा रिजल्ट दे सकता है, ये मेरा मानना है। बात करें तो आपके स्कूल में अब तक कितने बच्चे जो है जॉब लग चुके हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं? अगर बात करें भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, सर गिनती नहीं है कितने बच्चे कामयाब हो चुके हैं, ये तो मैं खुद नहीं जानता। कोई बच्चा बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। एक कंपनी पिछले साल ही हमारी लड़की प्रिया यादव गूगल कंपनी में गई है, लगभग 70 लाख के पैकेज के ऊपर। कई डॉक्टर बने हुए हैं, कई इंजीनियर बने हुए हैं, कई सेना के अंदर बहुत बड़ी पोस्टों पे आज तक पहुंचे हुए हैं। बहुत बच्चे कामयाब हुए पड़े हैं, गिनती नहीं हो सकती। आपके साथ में 2 लड़कियां खड़ी हैं, इन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त करी? बात करें ये चेतना है, भिवानी जिले के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 2nd टॉपर साइंस टीम के अंदर। आओ बेटा चेतना। एंड शी इज आवर स्कूल टॉपर इन 10th क्लास, 490 मार्क्स आउट ऑफ 500। दोनों बहुत ही अच्छी बच्ची हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों आगे जाके मेरे स्कूल का और भिवानी जिले का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सीएम स्कूल के डायरेक्टर। तो इनसे हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पर ये कहना कि बच्चों के मेहनत कराने में हम किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो मेहनत एकेडमी की हो या फिर बात करें फिर या स्कूल की बात करें। तो आपसे नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। सर, मेरा नाम चेतना है और मैं लोहानी की रहने वाली हूँ। चेतना जी, आपसे यही सवाल है हमारा कि आपने जो है जो कितने नंबर लिए हरियाणा बोर्ड की बात करें तो कौन सी क्लास में हो आप? सर, मैं 12th क्लास में हूँ और मैं नॉन मेडिकल से हूँ और मेरे 486 मार्क्स आए हैं और मैंने हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन हासिल करी है। बात करें तो सब हर लड़की के पीछे, हर शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। तो आप किसका हाथ मानते हैं अपने पीछे जो इतने बड़े मकाम पर आप पहुँचे? सर, मैं मेरे पेरेंट्स का मानती हूँ और निशान सर का मानती हूँ, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका। निशान सर ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं कि वो घुट्टी पीकर आप इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं? सर, जैसे स्कूल में तो हमको पढ़ाते ही थे और एक्स्ट्रा में भी हमको पढ़ाया था। जैसे हम 10th में थे तो उस टाइम भी हमें 5 से 6 बजे तक रोक के पढ़ाते थे और 12th में भी ऐसे ही। और मेरे डाउट आते थे तो उस टाइम पे भी सर मेरे को ऑनलाइन डाउट सोल्व करने का भी इन्होंने करा है। बात करें तो आपके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी स्कूल हैं। आपका स्कूल किस प्रकार से जो है अच्छे अच्छे काम करवाता है, बच्चों को गाइडेंस देता है, बच्चों के जो एकेडमिक क्लासेस होते हैं वो देता है? तो क्या लगता है आने वाले समय में और भी अचीवमेंट प्राप्त करेगा? ये सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त कर देगा और हमने अभी भी बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त करी हैं, जैसे निशान सर ने अभी आपको बताई है। बात करें तो उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लड़कियां घर में दुबकी रहती हैं, जिनके पेरेंट्स लड़कियों को घर में बाहर नहीं निकलते, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगी, अगर स्कूल के लिए अगर उनके घर वाले उनको ये कहते हैं कि हम सिर्फ स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके एक्स्ट्रा अगर हम कहीं पे नहीं जाने देना चाहते तो वो यहाँ पे एडमिशन करवा सकती हैं और इसी टाइम में 6 घंटे में जब हमको पढ़ाया जाता है उसी में एक्स्ट्रा भी तैयारी करवा दी जाती है बोर्ड के अलावा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में और अपने पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहोगे? आसपास के जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको किसी अच्छी बोर्ड की स्टडी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो यहाँ पर आके एक बार ज़रूर विजिट करें।
जी, आपका नाम बताइए। स्नेहा सर। स्नेहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार जो है आप अचीवमेंट पर आप करते आ रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो क्या कौन सी क्लास में हो? अभी मैं +1 क्लास में ट्रांसफ़र हुई हूँ 10th क्लास से, और 10th क्लास में मेरे 490 मार्क्स आए हैं, 98%, और मेरी हरियाणा में 10th पोजीशन आई है। बात करें तो ये अचीवमेंट आपने जो प्राप्त की, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो निशान सर को जाता है, और बाकी टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने हर रिसोर्स मुझे अवेलेबल कराया जो मुझे जिस टाइम पर चाहिए था। जब भी मैंने निशान सर को कहा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है, या चैप्टर के किसी स्पेसिफिक टॉपिक में भी, तो सर ने उसे मतलब पूरी कोशिश की कि मैं उसे पूरा क्लियर कर सकूं, चाहे कैसे भी हो, किसी भी कितने भी टीचर्स लगाना पड़े, चाहे ऑनलाइन करना पड़े, ऑफलाइन करना पड़े, सर ने पूरी हेल्प की है। बात करें तो कितने घंटे आप पढ़ती थी? जो अचीवमेंट आपने प्राप्त की है, घर में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, कितने घंटे मेहनत करती? स्कूल आवर्स तो 6 आवर्स के होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो घर पे मैं 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, जिससे मैंने स्कोर किया है। क्योंकि निशांत सर ने हमें स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि मतलब फ़ोन से दूर रहना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देना है। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल भी बिल्कुल रिड्यूस कर लिया था, और बस यही है कि सर ने जो कहा वही किया। और अभी भी सर हमारी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वो हमें हर सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं। बात करें तो क्या निशांत सर ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं कि सब बच्चे निशांत शर्मा का ही नाम गुनगुनाते रहते हैं? क्योंकि निशांत सर कभी भी मतलब अपना नहीं सोचते। निशांत सर को कोई भी अगर कहे कि सर ये है, सर ये नहीं सोचते कि इसके अंदर मुझे क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। सर सोचते हैं हाँ बच्चा ने कहा है तो ठीक है। कुछ ऐसी ऊपर से सर और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, यही बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपको पता है कि जो दीपिका नाम की लड़की है, अपने भिवानी जिले की है, वो पूरे हरियाणा बोर्ड की जो क्लास है उनके अंदर टॉपर रही थी। आपको नहीं लगा कि भाई मुझे भी आना चाहिए था? वो तो लगा, पर जो है निशांत सर ने समझाया कि अब जो आ गया वो ठीक है, आगे की प्रिपरेशन करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आगे 12th बोर्ड्स की। इसीलिए वो जो लड़की है वो भी आप जैसी है, क्यूट सी है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही है। तो छोटी सी लड़की है वो भी, जो उनसे भी मैंने बातचीत की थी, तो उनका भी ये कहना कि और लड़कियों को जैसे आप पसंद दे देना, तो उन और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? यही है कि मतलब फालतू के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहकर अगर हम हमारी पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो पेरेंट्स भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट और ज़्यादा करते हैं। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हाँ फालतू के तो कुछ काम है ही नहीं, पढ़ाई तो कर रही है, तो सपोर्ट करते ही हैं फिर उस मोमेंट में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपके आसपास के क्षेत्र में कौन सा स्कूल सबसे बढ़िया, तो आप किसको चुनाएं? ऑब्वियसली शिवम स्कूल ही है, क्योंकि मैं यहाँ से LKG से पढ़ रही हूँ, मेरे भैया दीदी भी यहीं से पढ़े हैं, वो दोनों भी नीट क्लियर करके MBBS कर रहे हैं यहीं से ही। यहीं पे निशांत सर ने यहीं पर तैयारी कराई थी, ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी, कोई कंपटीशन आ रहा है उसकी भी, एकेडमिक्स भी, स्पोर्ट्स भी, हर चीज़ में मतलब स्कूल परफेक्ट है इसीलिए। बिल्कुल। ये देखिए, काफ़ी बच्चों से हमने बातचीत की जो कि हरियाणा बोर्ड में जो टॉपर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं, तो उनसे हमने लगातार बात की, तो उनका यही कहना है कि निशांत सर जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल का जो काम है वो समय पर करवाते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो वो समय पर करवाने का काम ये करते रहते हैं। फिलहाल भिवानी में शिवम स्कूल सबसे अभी तक टॉप चल रहा है, क्योंकि एक आदर्श स्कूल है जिसमें कि दीपिका नाम की लड़की पढ़ती थी, जो कि टॉप 10 में जो हरियाणा में जो सबसे फर्स्ट आई है, वो लड़की जिसका नाम दीपिका है, वो मीरान गांव की रहने वाली है। और फिलहाल जो टॉप 10 की अगर बात करें तो जो सेकंड पोजीशन पर रही थी वो हरियाणा में, वो बात करें तो निशांत सर के सानिध्य में जो है शिवम स्कूल की छात्रा थी। तो फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी टॉप 10 के अंदर जो बच्चे आए हैं उनकी अपडेट लगातार आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना हमारे साथ बनी और देखते रहिए सिटी हरियाणा की सच्चाई। शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी के द्वारा आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव मनाया गया है, इसमें मैं सबसे पहले तो शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बधाई देना चाहूँगा कि इनकी एक छात्रा ने पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक अटेन करते हुए न केवल शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन किया है, और यह सिद्ध किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको थोड़ा तराशने की या यूँ कहिए संसाधन प्रोवाइड करवाने की, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है, और वो भी अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं शिवम स्कूल मैनेजमेंट और शिवम स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स को, ख़ास तौर पर जो शिवम स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शुरू में जिन्होंने मतलब इसकी आधारशिला रखी और जिन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया,
माननीय देवेंद्र जी का और उनके सुपुत्र निशांत जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होने की वजह से मेरा यह फ़र्ज़ बनता है, जो छात्र इस प्रकार से अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना अच्छा रैंक लेते हैं, मैं भी उन बच्चों को आशीर्वाद दूं। और ये न केवल मेरी तरफ से बल्कि हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से मैं छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा बोर्ड किस प्रकार से देख रहा है कि काफी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कि नाम प्राप्त किया है, जो है अच्छा हर बार तो अच्छा करता है, और कैसे क्या करें? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है, इसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ कि जो टॉप रैंक में जो बच्चे आए हैं, जैसे कि दीपिका नाम की जो छात्रा है 499 अंक जिसके आए हैं, उससे साफ साफ सिद्ध होता है कि क्वालिटी एजुकेशन के मामले में जहाँ तक परीक्षाओं का संचालन है या फिर यूँ कहिए कि बाकी की जो प्रोसेस है उसके मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली अनुकरणीय है। पूरे देश में इसका अपने आप में एक स्थान है। और मैं साथ में यह कहना चाहूँगा कि CBSE का जो छात्र है द्वितीय स्थान पर जो पूरे देश में रहा है, वह जैसे कि 98.कुछ% उसके नंबर हैं, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो छात्र है उसके 99% नंबर हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो छात्र हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षाएं हैं, गुणात्मक शिक्षा और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे परिणाम जो आ रहे हैं, ये वास्तव में हम समाज की आम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं।